देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 10 दिन में शपथ पत्र जमा करें। हरियाणा सीईओ का राहुल गांधी को नोटिस। वोट चोरी के आरोपों पर मांगे सबूत। हरियाणा में मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप अब राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने उन्हें 10 दिनों के भीतर शपथ पत्र और ठोस सबूत सौंपने का नोटिस जारी किया है। पृष्ठभूमि विवाद की शुरुआत। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया था कि हरियाणा की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों के नाम जोड़े गए और कई योग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा था कि यह सुनियोजित वोट चोरी का मामला है जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। इसके 2 दिन बाद 9 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने राहुल से औपचारिक जवाब और शपथ पत्र की मांग की थी। अब 11 अगस्त को हरियाणा के सीईओ ने भी इस मांग को दोहराते हुए विस्तृत पत्र भेजा है। नोटिस में क्या कहा गया? सीईओ ए श्रीनिवास के हस्ताक्षर से जारी पत्र में लिखा गया है, दिनांक 9 अगस्त 2025 के इस कार्यालय संचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें 7 अगस्त को आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों का उल्लेख है। आपसे अनुरोध है कि संबंधित मतदाताओं का विवरण और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3) बी के तहत विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा शपथ 10 दिनों के भीतर इस कार्यालय में जमा कराएं, ताकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके। पत्र में साफ कहा गया है कि यह नोटिस अन्य राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त इसी तरह के नोटिस की तर्ज पर है, ताकि एक समान प्रक्रिया अपनाई जा सके। कानूनी पक्ष। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के तहत किसी भी नागरिक द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है। नियम 20(3) बी में स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को आरोपित गड़बड़ियों से जुड़े नाम, पते और सबूतों के साथ सत्यापन देना होता है। यह प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि झूठे आरोप लगाने से बचा जा सके और वास्तविक मामलों की कानूनी जाँच हो सके। कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेताओं ने इस नोटिस को राजनीतिक दबाव की रणनीति बताया है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि मैंने संसद और संविधान की शपथ ली है और मेरा हर बयान इसी शपथ के तहत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राहुल गांधी इन पत्रों का करारा जवाब देंगे, ये जनता का मुद्दा है, कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला। यह नोटिस वोट चोरी के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का घटिया प्रयास है। हलफनामे की मांग चोरी को छुपाने और कानूनी पेच में उलझाने की चाल है। राजनीतिक असर। इस मामले ने हरियाणा की सियासत में हलचल मचा दी है। सत्तारूढ़ दल इसे जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया बता रहा है। विपक्ष इसे सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार दे रहा है। आने वाले समय में यह मामला अदालत या चुनाव आयोग की विशेष जांच का विषय बन सकता है। आगे क्या? राहुल गांधी के पास 21 अगस्त 2025 तक का समय है। अगर वह तय समय में शपथ पत्र और सबूत नहीं देते तो चुनाव आयोग इसे औपचारिक शिकायत के बिना सार्वजनिक आरोप मान सकता है। स्थिति गंभीर होने पर यह मामला अदालत में मानहानि या गलत सूचना फैलाने के तहत भी जा सकता है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।